नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणा स्वागत करता हूँ आपका इनसाइड द कार में। आज हम लोग देखने वाले हैं सियाज का म्यूजिक सिस्टम और उसके ऑपरेशंस, जो कि उनके डेल्टा और जेटा मॉडल के अंदर आता है, जो कि डबल डिन म्यूजिक सिस्टम है। आइए देखते हैं म्यूजिक सिस्टम। तो दोस्तों, ये है बलेनो का म्यूजिक सिस्टम। ये सेम म्यूजिक सिस्टम आपको डेल्टा में भी मिलता है, जेटा में भी मिलता है। बात करेंगे सबसे पहले सारी स्विचेस की। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहली स्विच है, ये सीडी रिट्रेड करने के लिए है। अगर आपने म्यूजिक सिस्टम में अंदर सीडी डाला हुआ है तो उसको बाहर निकालने के लिए ये स्विच यूज होता है। देखिए, ये स्विच आप दबाते ही आपका सीडी जो है वो बाहर आ गया है। यहाँ पे ये जो स्विच दी हुई है, वो स्विच आपका कोई भी गाना जो है उसको फॉरवर्ड करने के लिए है। यहाँ पे प्रीवियस सॉन्ग को सिलेक्ट करने के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए, ये बैकवर्ड के लिए है। यहाँ पे ये जो स्विच है वो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे अगर आपको ब्लूटूथ से अगर अपना फोन कनेक्ट करना है म्यूजिक सिस्टम के साथ, तो ये स्विच दबा के आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो इसको। यहाँ पे ये जो सर्कुलर बटन दिया हुआ है, ये अलग अलग मोड्स के लिए है। ये सारे बटन हम लोग यूज करके देखेंगे कौन सा बटन किस काम आता है। यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट पेज पे अगर जाना है, जैसे अगर आपको सीडी का जो कोई सॉन्ग बजाना है, तो आप ये सीडी का बटन दबा के डायरेक्ट आप सीडी पे जा सकते हो। एफएम दबा के आप डायरेक्ट रेडियो के कोई भी सॉन्ग सुन सकते हो। एफएम और एएम, ये दो अलग अलग चैनल इसके अंदर दी हुई है। मीडिया में अगर आप दबाते हो तो मीडिया के अंदर आपको यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्सिन अगर आप कुछ भी कनेक्ट किया हुआ है, तो वो मीडिया में जाके आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हो। ये वॉल्यूम और पावर बटन है। अगर आप इसको प्रेस कर देते हो तो यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाता है। जैसे आप इसको ऑन करते हो तो म्यूजिक सिस्टम दबाने से वापस ऑन हो जाता है। इसको सर्कुलर ऑपरेट करने से इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा। यहाँ पे ये जो 1 to 6 नंबर्स जो दिए हुए हैं, वो अलग अलग चैनल्स के लिए। अगर आप रेडियो यूज करते हो तो उसकी सारी चैनल्स जो है वो 1 to 6 नंबर्स पे आप सेव कर सकते हो। DISP जो है वो डिस्प्ले का बटन है। डिस्प्ले में अगर आप जाते हो तो कौन सा सॉन्ग आप यूएसबी में या कहीं पे भी जो प्ले कर रहे हो, उसकी डिटेल्स इसके अंदर आएगी। RPD जो है वो रिपीट का बटन है। अगर आप रिपीट बटन दबा देते हो, जो भी सॉन्ग बज रहा है वो कंटिन्यूस रिपीट होते रहेगा। RDM जो है उसका मतलब है रैंडम। रैंडम अगर आप कोई भी अगर सॉन्ग जो है वो एक लाइन में प्ले ना होके अगर शफल करना चाहते हो तो RDM दबा सकते हो। AS जो है वो ये बाहर निकलने के लिए, किसी फोल्डर में अगर आप चले जाते हो और अब वहां से अगर वापस आपको बाहर निकलना है, तो आप AS दबा के वहां से वापस बाहर निकल सकते हो। तो आइए देखते हैं वन बाय वन ये सारे फीचर्स ऑपरेट करके। ये जो फर्स्ट बटन है ये आपका सीडी के लिए है, सीडी रिट्रेड करने के लिए। आप जैसे ये स्विच प्रेस करोगे, सीडी आपका बाहर आ जाएगा। अगर आपको सीडी बजाना है तो आपको उसको वापस अंदर भेज देना है। इस तरीके से ये आपकी सीडी लोड हो गई। आप जैसे ही यहाँ से वॉल्यूम अप करते हो तो आपका सीडी के अंदर जो भी सॉन्ग्स है वो बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सीडी के अंदर जो सॉन्ग्स है वो भी बजना शुरू हो गया है। अब अगर मान लो आप किसी और मोड में हो, ठीक है, सो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर बटन से वॉल्यूम अप एंड डाउन भी कर सकते हो। ये यहाँ से वॉल्यूम अप हो रहा है, ये यहाँ से वॉल्यूम डाउन हो रहा है, राइट। अब अगर आपको यहाँ से सीडी ना बजा के कुछ और बजाना है या डायरेक्ट सीडी पे आना है, अब मान लो ये हम लोग ने ब्लूटूथ कर दिया, अगर आपको डायरेक्ट सीडी बजानी है तो ये सीडी का स्विच जैसे ही आप दबाओगे तो आपका सीडी में जो सॉन्ग है वो बजने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं एफएम की। तो यहाँ पे ये है एफएम। एफएम के अंदर ये देखिए, अभी जैसे अलग अलग चैनल है, इसमें से एक चैनल अभी बज रही है। अभी हम लोग बात करते हैं अलग अलग चैनल्स की इसके अंदर। सो एफएम के अंदर भी दो अलग अलग एफएम है, एक एफएम एएस है, एक दूसरा FM2 है और एक FM1 है। सो अभी हम लोग बात करते हैं FM1। FM1 के अंदर भी देखने जाए तो यहाँ पे कोई चैनल यहाँ पे सेट नहीं की हुई है अभी फिलहाल। सो अभी हम लोग इसका चैनल सेट करना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एफएम में चैनल 1 है। आप इसको अगर सेट करना चाहते हो 1 नंबर पे, तो आपको 3 सेकंड्स तक 1 नंबर जो है वो प्रेस करके रखना है। ये देखिए, ये चैनल 1 पे आपका FM1 सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैनल पे जाते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहे तो ये 2 प्रेस करके रखिए, ये नंबर 2 पे ये भी सेट हो गया। ये 3 पे हमने सेट कर दी ये चैनल। वापस इसको प्रेस करेंगे इस स्विच को, ये 4 पे हम लोग सेट कर देते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये 5 पे हमने सेट कर दिया। राइट। सो अभी ये सारी चैनल्स जितनी भी इसमें एफएम में थी वो सारी हमने सेट कर दी। अब मान लो अगर आपको कोई भी चैनल अगर बजानी है तो आपको बार बार इसमें स्कैन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक नंबर दबाते हो तो ये आपका फर्स्ट चैनल आ गया, सेकंड चैनल पे आपका ये आ गया 93.5 FM।
फोर्थ चैनल पे अभी कुछ भी नहीं है, ये फोर्थ चैनल आ गया 98.3 FM और ये फिफ्थ चैनल है। यहाँ पे अभी सिग्नल कैच नहीं हो रहा फिफ्थ वाली फ्रीक्वेंसी पे। सो उसी तरीके से आप FM1 की जगह पे अगर आप FM2 भी अगर करना चाहते हो, सेम तरीके से आप उसके अंदर भी चैनल सारी सेट कर सकते हो। AM जो है वो यहाँ पे नॉर्मली काम करता नहीं है, बट अगर आपके अगर एरिया में AM काम करता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं मीडिया की। तो अगर आप मीडिया में अगर आप जाते हो, सो अभी मीडिया में ब्लूटूथ का ऑप्शन आएगा, USB का ऑप्शन आएगा और ऑक्सिन का ऑप्शन आएगा। बट क्योंकि ऑक्सिन हमने अभी कनेक्ट किया हुआ नहीं है, सो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये सारी चीजें कनेक्ट करने के लिए अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ये ब्लूटूथ डाला हुआ, ऑक्सिन का जो केबल है वहां पे डाला हुआ नहीं है। उसके पास में अगर आप देखेंगे तो हमने USB जो है वो यहाँ पे पुटअप किया हुआ है। ये हमने USB निकाल दिया और यहाँ पे आपको ये पुटअप करना है। ये कंसोल बॉक्स में एग्जैक्ट नीचे गियर के पास में रहता है। सो अभी अगर आप मीडिया में अगर आप जाते हो, सो अगर आप मीडिया में USB सिलेक्ट करते हो, ठीक है, ये मीडिया में आपका USB सॉन्ग के अंदर प्ले होने शुरू हो गए। अब बात करते हैं इस बटन की। सो इसके अंदर आप वॉल्यूम कम करना चाहते हो, यहाँ से आप गोल घुमा के वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। आप क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगा। इसको प्रेस कर दोगे तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। अभी इसको वापस प्रेस कर देते तो सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन स्विचेस की। अगर आप कोई सॉन्ग जो है वो चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये आपका जो सॉन्ग है वो यहाँ से चेंज हो गया, नेक्स्ट सॉन्ग आ गया। वापस प्रीवियस सॉन्ग पे अगर आपको जाना है तो वापस आपको यही सेम स्विच दबानी है। ठीक है, ये आपका वापस प्रीवियस सॉन्ग आ गया। अभी अगर आपको प्रीवियस सॉन्ग में जाना है तो वापस ये आप प्रीवियस सॉन्ग दबाएंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग पे चले जाएंगे। ये देखिए आपका पुराना सॉन्ग प्ले हो गया। अभी ये नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना है तो आपको यहाँ से वापस ये स्विच दबाएंगे, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाना शुरू हो जाएगा। ओके, अब अगर इस सॉन्ग की अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो डिस्प्ले में जाके। जैसे ही आप स्विच दबाओगे डिस्प्ले में तो ये यूसी ब्राउजर से डाउनलोड किया हुआ सॉन्ग है, आए हो मेरी जिंदगी में। यहाँ पे आपको डिटेल दी हुई है। राजा हिंदुस्तानी पिक्चर का गाना है ये 1996 का, राइट। और आप जैसे ही www.downloadming.com से इसको डाउनलोड किया हुआ है, ये आ गई हमारी वापस जो डिटेल थी वो एज इट इज वापस आ गई। अगर हम लोग रिपीट करते हैं तो यही सॉन्ग जो है वो रिपीट होता रहेगा। और अगर ये स्विच अगर नेक्स्ट प्रेस कर देते तो इसमें नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा, लेकिन अपने आप जब गाना पूरा होगा तो वापस वही सेम सॉन्ग रिपीट होता रहेगा। अगर आप रैंडम दबा देते हो तो यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट प्ले करोगे तो कोई भी रैंडम सॉन्ग बजेगा, जैसे कोई सीक्वेंस में नहीं जाएगा। ये कभी 14 आ गया, कभी 44 आ गया, ये जो है रैंडम के लिए है। और अगर आपको पर्टिकुलर कोई फोल्डर में चले गए हो और आप वहां से अगर आप बाहर आना चाहते हो, सो लेट सपोज अभी हम लोग ब्लूटूथ पे जाते हैं और ये हमने सेटअप करने का ट्राई किया। अब यहाँ से ये स्विच अगर दबाते तो हम वापस बाहर चले जाएंगे। ये देखिए ये बैक का बटन है, यहाँ पे ऊपर उसका सेम फोटो भी दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर आप कहीं फोल्डर में कहीं चले गए हो और अगर वहां से अगर आपको बाहर आना है तो आप ये बटन दबा के भी बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ये आप स्विच दबाइए यहाँ से, अब वापस बाहर आ जाएंगे यहाँ से। बात करते हैं इस स्विच की। ये जो स्विच है वो नॉर्मली ट्यून और फोल्डर्स के लिए रहता है। सो अभी अगर हम लोग देखने जाए अगर फोल्डर चेंज करना है तो आप इसको गोल घुमाओगे तो फोल्डर चेंज होता है। देखिए आप ऊपर देखिए F007, F006, F005, F004, F003, F002, F001। सो अभी हम लोग फोल्डर 1 में आ गए। सो ये फोल्डर 1 का सॉन्ग अभी प्ले हो रहा है, राइट। अब अगर हम लोग इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करना चाहे तो इसके अंदर मल्टीपल सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो जैसे ये क्रॉस किया तो यहाँ पे अलग अलग मोड्स है, रॉक मोड है, फिर पॉप सॉन्ग है, क्लासिक होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद हिप हॉप है और इक्विलाइजर ऑफ भी कर सकते हो आप। और ये आ गया जैज। हम लोग नॉर्मली रखते हैं रॉक, बिकॉज रॉक के अंदर म्यूजिक सिस्टम के अंदर क्वालिटी और म्यूजिक सुनने में काफी अच्छा लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इक्विलाइजर के नेक्स्ट स्विच की। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम प्रेस करोगे तो इक्विलाइजर में जो प्रीसेट है वो आएगा। अभी दूसरी बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बाज का ऑप्शन आया है आपको। बाज अगर आप कम करना चाहे या ज्यादा करना चाहे तो यहाँ से आप गोल घुमा के इसको कम कर सकते हैं। नॉर्मली हमने 3 पे रखा हुआ है। ये ट्रिबल है, ट्रिबल आप जितना ज्यादा रखेंगे उतना साउंड का शार्पनेस जो है वो बढ़ता है। बैलेंस में अगर आपकी पर्टिकुलर कोई एक साइड में, लेफ्ट साइड में सारे स्पीकर्स का आवाज चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। राइट साइड में अगर आप करना चाहे तो राइट साइड में भी कर सकते हो। ठीक है, और ये 0-0 रखोगे तो दोनों स्पीकर्स में इक्वल बजेगा। फेडर यानी फ्रंट या बैक में अगर आप म्यूजिक सिस्टम चाहते हो
ठीक है, तो ये उस तरीके से होगा। ठीक है, सो फ्रंट में आ गया ये सारा, और ये अगर आप देखेंगे राइट रियर में जाना चाहिए तो ये रियर में भी चला जाएगा। सो फ्रंट या बैक अगर आप उसका बैलेंस रखना चाहते हो तो इसको 0 0 रखना है हमको। ये हो गया 0 0। एवीसी यानी ऑडियो विजुअल ऑडियो वॉल्यूम ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल है। सो अगर कहीं बाहर के कोई भी जैसे पैरामीटर्स है या बाहर के कोई फैक्टर्स जिसकी वजह से म्यूजिक इफेक्ट हो रहा है, तो अगर आप ये एवीसी जो है अगर आप इसको लेवल 3 पे रखते हो तो उससे ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कंट्रोल होता रहेगा। सो हमने इसको वॉल्यूम 3 पे रखा हुआ है। और ये आ गए हम लोग वापस होम बटन्स पे, जहाँ पे हम लोग ये रॉक मोड के अंदर अभी ये गाना बजा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को। तो अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको ये ब्लूटूथ का स्विच दबाना है। अगर मान लो ये स्विच अगर कहीं कोई गाड़ी में अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये सेम स्विच यहाँ पे भी दिया रहता है स्टीयरिंग पे ऊपर। सो आप यहाँ पे भी प्रेस कर सकते हो। अब जैसे ही इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे, ये हम लोग ने ऊपर प्रेस किया, यहाँ पे ब्लूटूथ सेटअप हम लोग देखेंगे। उसके बाद ब्लूटूथ सेटअप आने के बाद आपको ये स्विच प्रेस करना है। ये पेयरिंग आ गया। पेयरिंग आने के बाद माई कार तक आपको पहुंचना है। जैसे ये पास की वाला ऑप्शन आएगा, अब आपको अपने फोन में ब्लूटूथ डायरेक्ट कनेक्ट करना है। तो आइए हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का एक स्विच दिया हुआ है। आप यहाँ से जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे ब्लूटूथ सेटअप आ जाएगा आपको। ये अगर यहाँ पे स्विच की जगह पे अगर यहाँ ये स्विच काम ना करे तो आपको एक दूसरा स्विच यहाँ पे स्टीयरिंग पे भी दिया हुआ रहता है। अगर आप यहाँ पे इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से तो भी आप ब्लूटूथ सेटअप में चले जाएंगे। अब जैसे ब्लूटूथ सेटअप आ जाता है आपको ये राउंड जो सर्कुलर स्विच है इसको प्रेस करना है। जैसे ये प्रेस करेंगे आपको पेयरिंग आएगा। पेयरिंग के बाद वापिस एक बार कनेक्ट करेंगे तब आपको यहाँ पे आपका कार का नाम दिख जाएगा। सो अब ये कार का नाम माई कार आ गया और ये सर्च कर रहा है। सो अब आपको अपने फोन में जाना है। फोन में जाके आप जैसे ही अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे माई कार दिखेगा। जैसे ही आप माई कार पे सिलेक्ट करेंगे सो ये पेयरिंग होना शुरू हो गया। जैसे ही ये पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो फोन है वो वापस कार के साथ पेयर हो जाएगा। ये पेयर हमने कर दिया यहाँ पे। देखिए माई कार कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियोज आ गया अपने फोन में। और अब हम लोग यहाँ पे रिंकूज A30 कनेक्टेड दिखा रहा है। सो अब अगर हम लोग इसको प्रेस करें सिलेक्ट करेंगे तो यस करेंगे तो ऑटो ट्रांसफर जो है वो नॉर्मली आपके कॉन्टेक्ट्स के लिए रहता है। जैसे ही आप ये यस करेंगे यहाँ पे आपको फोन में वापस एक पॉपअप आएगा कि अगर आपको कॉन्टेक्ट्स जो है वो सिंक्रोनाइज करने या नहीं, तो आप अगर अलाउ करते हो तो आपके जो कॉन्टेक्ट्स है वो सिंक्रोनाइज होने शुरू हो जाएंगे। सो अभी आप कोई भी अगर कॉल करता है तो आपको आपका जो कॉन्टेक्ट है उसके अंदर वो दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये बैक करेंगे। सो गो बैक, इसको गोल घुमाएंगे तो गो बैक का ऑप्शन आएगा। ये गोल वापिस रिवर्स डायरेक्शन में घुमाया, गो बैक का ऑप्शन आया। फिर एक बार रिवर्स में घुमाएंगे, फिर गो बैक कर दिया हम लोग ने। अब हम लोग जैसे ही मोड चेंज करके मीडिया में जाएंगे तो मीडिया में हमको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन जो पहले नहीं आ रहा था अब ये ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ गया है। सो अब अगर आप कोई भी सॉन्ग अगर आप अपने फोन के थ्रू बजाते हो, सो लेट सपोज अभी हम हमारे सॉन्ग्स फोन के थ्रू बजाने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसमें सॉन्ग्स का कोई एप्लीकेशन नहीं है, सो हम लोग यूट्यूब में जाके कुछ ट्राई करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो अभी देखिए आप इस कार के म्यूजिक सिस्टम में आपको सुनाई दे रही होगी। बात करते हैं कुछ और सेटिंग्स की जो ब्लूटूथ के थ्रू होती है। यहाँ पे ये हमने स्विच प्रेस किया, यहाँ पे सेटअप में जाएंगे, फिर बाद में ये प्रेस किया यस। पेयरिंग तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सब अगर पेयरिंग ना करना हो नेक्स्ट लिस्ट ऑफ फोन्स, तो देखिए एक रंजीत सिंह S22 अल्ट्रा है, रिंकूज A15 है, रिंकूज A30 है और उसके बाद वापस गो बैक का बटन है। राइट, सो 3 फोन इस कार के अंदर कनेक्टेड है। इन तीनों में से कभी भी किसी का भी अगर ब्लूटूथ चालू होगा तो आप इसके अंदर वो फोन डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद और अगर हम लोग देखने जाए लिस्ट ऑफ फोन के अलावा, उसके अलावा नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑडियो। ऑडियो के लिए भी अलग अलग जो लिस्ट है पूरा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सिलेक्ट करते हैं हम लोग तो रंजीत का जो फोन है वो भी कनेक्टेड है, रिंकूज A30 है वो भी, बट एट ए टाइम कोई भी एक ही फोन इसके अंदर कनेक्ट होगा। राइट, सो वापिस गो बैक करते हैं, अगेन नेक्स्ट करते हैं। पास की जो है वो हम लोग ने कनेक्ट ऑलरेडी कर दिया है। ब्लूटूथ पावर अगर उसको सिलेक्ट करेंगे तो ब्लूटूथ ऑन या ऑफ आप डायरेक्ट म्यूजिक सिस्टम से भी ऑफ ऑन कर सकते हैं इसको। गो बैक, अगेन
गो बैक, ब्लूटूथ इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो, इनिशियलाइज भी कर सकते हो। अगेन गो बैक, सेटअप टेलीफोन, सेटअप फोन बुक, ऐड कॉन्टैक्ट्स, आप कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पे कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हैं। अभी जैसे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स जो फोन में थे वो सेव कर दिए हैं, तो अभी अगर आप ओवरराइड करना चाहो तो ओवरराइड भी कर सकते हो, बट हम ओवरराइड नहीं करेंगे। गो बैक, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कॉन्टैक्ट्स, अगर डिलीट भी करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। साउंड सेटिंग्स जो है वो कॉल वॉल्यूम जो है वो कितना रखना है वो आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट जब कॉल आता है तब भी आप डायरेक्ट इसके अंदर सेटिंग भी कर सकते हो। गो बैक, ट्रांसफर हमने ऑलरेडी कर दिया है। अगेन गो बैक, सेटअप टेलीफोन, गो बैक, राइट। सो ये अभी हम लोग मेन पेज पे आ गए ब्लूटूथ के अंदर। बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को ब्लूटूथ से डिलीट करने के लिए, तो आपको ब्लूटूथ के अंदर वापस ब्लूटूथ में जाना है, सेटअप में जाना है, ब्लूटूथ सेटअप में जाना है, उसके बाद पेयरिंग की जगह पे आपको लिस्ट ऑफ फोन्स में जाना है। लिस्ट ऑफ फोन में आप देखिए अलग अलग फोन्स के लिस्ट दिखाएंगे, रंजीत S22 अल्ट्रा, रिंकूज A15, रिंकूज A30। सो अगर मान लो रिंकूज A30 अगर अपने को डिलीट करना है तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आएगा, डिस्कनेक्ट करना है, डिलीट करना है। सो अगर मान लो हम लोग डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये डिलीट का हमने प्रेस कर दिया, यस वापस क्वेश्चन कर रहा है डिलीट करना है, यस कंफर्म, ठीक है। सो अगर हम लोग ने ये कंफर्म कर दिया तो ये डिलीट हो गया, तो यहाँ पे आ गया डिलीटेड। अब अगर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ फोन में तो रंजीत सिंह S22 अल्ट्रा और आपको रिंकूज A15, ये दो ही फोन दिखाएंगे, रिंकूज A30 आपको इसके अंदर नहीं दिखाएगा। गो बैक करेंगे वापस, ब्लूटूथ पेयरिंग में गो बैक, सेटअप में गो बैक, अभी आपको यहाँ पे आ गया ब्लूटूथ नो ऑडियो। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नई गाड़ी के साथ, कुछ नए फीचर्स के साथ और कुछ नए ऑपरेशंस के साथ। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जय महाकाल।